अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद तौकीर एक मरतबा फिर आपके साथ न्यू लेसन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस के हवाले से। अच्छा, एक होता है टेंस और एक होता है सेंटेंस। टेंस कहते हैं ज़माने को, जिसका इंशाल्लाह हम जो है आने वाले असबाक में या आने वाले लेसन्स में उसको डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उससे भी इनिशियल जो लेवल होता है यानी सेंटेंस। सेंटेंस को कहते हैं जुमला। अब जुमला, कोई भी जुमला वो बनता कैसे है, सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसे कहते हैं लफ्ज़, और इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्ड। और मुख्तलिफ अल्फाज मिल के जो है जुमला बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ वर्ड्स से मिल के एक जुमला बनता है। तो हमारे पास जो जुमला बनाने का फार्मूला है वो हमारे सामने लिखा हुआ है, S+V+O। ये क्या है? S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी जुमला बनाने का ये हमारे पास बेसिक जो है फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर दरमियान में जो है वो वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको भी हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी उर्दू में से कहते हैं फाइल, और फाइल कहते हैं काम करने वाला। किसे कहते हैं? काम करने वाला। दूसरे नंबर पे है हमारे पास वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को, एक्शन को। और काम को पहचानने का तरीका इंग्लिश में जो है वो ये है कि जब भी उर्दू में नून अलिफ ना से कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे कहते हैं हम वर्ब या काम, एक्शन कहते हैं। जैसे खाना, सोना वगैरह वगैरह, तो ये नून अलिफ ना से स्टार्ट होते हैं, यानी ये नून अलिफ ना इनमें आता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं या एक्शन कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल, जिस पे काम हुआ हो। जैसे मैं कहूँ आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल इसकी लिखूँ यहाँ पे, आई ईट फूड, तो आई क्या हो गया? काम करने वाला कौन है, यानी फाइल कौन है? फाइल कहते हैं काम करने वाले को। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लिखा है, तो काम करने वाला कौन है? मैं, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो मैं, ये क्या हो गया? फाइल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और काम जो हो रहा है वो क्या है, यानी जो काम हो रहा हो उसे कहते हैं एक्शन, या उसे कहते हैं वर्ब, जो हमारे पास फार्मूले में दूसरे नंबर पे है। तो ईट क्या है? वर्ब। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम किया जाए। तो मालूम हुआ कि हमारे पास जो है कोई भी जुमला बनाने का तरीका क्या है कि तीन चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आखिर में, यानी काम करने वाला जिस पे काम किया जाए, और जो काम हो रहा हो। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ कि जुमला बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सब्जेक्ट यानी फाइल, यानी काम करने वाला। दूसरे नंबर पे काम, क्या? वर्ब, यानी काम। और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम किया जाए। तो जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास बन जाता है इज इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस बन गए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, लेसन था, वो इस हवाले से था कि हम सेंटेंस या कोई जुमला कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल बेसिक जो रूल है और इसका फार्मूला आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह
हम नेक्स्ट लेसन जो है हमारा टेंसेस के हवाले से होगा कि मुख्तलिफ जो है सेंटेंस जो है टेंसेस वो उसमें ज़मानों में कैसे चेंज होते हैं, तब्दील कैसे होते हैं, तो उस के हवाले से हम नेक्स्ट लेसन में और डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये लेसन समझ आ गया होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।